हेलो एंड वेरी वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स टू सुपरग्रेड सीयूईटी। मैं हूं पल्लवी मैम और आज के इस वीडियो में बच्चे हम करने वाले हैं एक बहुत बहुत जरूरी बात। यस, सही सुना आपने। देखो, आपने एग्जाम के लिए तैयारी तो शुरू कर ही दी होगी। ऑब्वियसली आप सब लोग सीयूईटी 2025 हिस्ट्री डोमेन सब्जेक्ट की तैयारी अब तक शुरू कर चुके हैं। आपको मैंने सिलेबस भी समझा दिया है कि बच्चे एनटीए के हिसाब से आपको कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। लेकिन आप जानते हो इन टोटल आपके पास कितने चैप्टर्स हैं? हिस्ट्री सब्जेक्ट में आपके पास इन टोटल है 15 चैप्टर्स पढ़ने के लिए। और आपको क्या लगता है ये सारे ही सारे चैप्टर्स की उतनी ही इक्वल इंपॉर्टेंस है? क्या सारे चैप्टर्स से इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बच्चे। जब हम प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज करते हैं, जब हम ध्यान देते हैं कि पिछले 3 साल में एग्जाम का ट्रेंड क्या रहा है, तो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स निकल के आते हैं। और बच्चे ये एनालिसिस करना, पेपर्स लेके बैठना, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को बाइफरकेट करना, ये बहुत ही टीडियस टास्क है और एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है। इसीलिए आपको इस मेहनत से बचाने के लिए कंप्लीट एनालिसिस करने के बाद आज बच्चे मैं आपसे शेयर करने वाली हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर सीयूईटी 2025 हिस्ट्री डोमेन सब्जेक्ट। हाँ जी बच्चे, वीडियो को आखिर तक देखना है और आपकी प्रिपरेशन में बाकी कंपटीशन से 50% आगे निकलना है, ये जान के कि क्या पढ़ना है, किस चीज पर ज्यादा फोकस करना है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं। देखो, ये जा रही है एक रोड टू सक्सेस। बहुत सारे लोग इस रोड पे जाने वाले हैं, लेकिन सही रोड को चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ये आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ में एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्रायोरिटाइज करो। भाई, जिस एरिया से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं, हमें भी ध्यान उस पर सबसे ज्यादा देना है। तो चलो बिना देरी किए हम समझ लेते हैं कि कौन से वो सेक्शंस हैं जहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले आ जाती है आपकी बुक नंबर 1, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1। यस बच्चे, अब थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 में है इन टोटल 4 चैप्टर्स। चैप्टर नंबर 1 ब्रिक्स बीड्स एंड बोन्स, चैप्टर नंबर 2 किंग्स फार्मर्स एंड टाउन्स, चैप्टर नंबर 3 किनशिप कास्ट एंड क्लास और चैप्टर नंबर 4 थिंकर्स बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स। इन टोटल बुक 1 में आपके पास चैप्टर्स हैं 4। अब देखो, फर्स्ट चैप्टर से अराउंड 4 to 3 क्वेश्चंस हर साल पूछे गए हैं। कहीं ना कहीं ये चैप्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे जा रहे हैं। यस, देन अगर आप चैप्टर 2 देखेंगे किंग्स फार्मर्स टाउन्स, 3 क्वेश्चंस, ओके, 3 to 4 क्वेश्चंस इस चैप्टर से भी पूछे जा रहे हैं। आप देख पाओगे डिवीजन 3 साल में कैसे पूछा गया है। देन किनशिप कास्ट क्लास 2 to 3 क्वेश्चंस, तो कंपैरेटिवली यहां से 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो भी इजी लेवल के। डायरेक्टली मोस्टली अगर मैं टॉपिक यहां से आपको बताऊं ना, तो महाभारत से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बच्चे यहां से। ठीक है, महाभारत की स्टोरी से रिलेटेड, महाभारत के क्रिटिकल एडिशन से रिलेटेड ऐसा कोई क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जाता है। देन थिंकर्स बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स, 3 to 2 क्वेश्चंस इस चैप्टर से भी पूछे जा रहे हैं। मेनली बुद्धिज्म के अराउंड सेंट्रिक होते हैं, बुद्धिज्म या कोई स्तूप के अराउंड इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो नोट कर सकते हो चाहो तो। ठीक है, कहां से पूछे जा रहे हैं? बुद्धिज्म या फिर किसी स्तूप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये आप समझ गए हैं कि बुक नंबर 1 में 4 चैप्टर्स हैं। शुरू के 2 चैप्टर से क्वेश्चन ज्यादा आए हैं, बाद के 2 चैप्टर से कम आए हैं, और बाद के 2 चैप्टर्स हैं उसमें भी स्पेसिफिक एरियाज हैं जहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। यस, अब आप देख लो, थोड़ा सा ध्यान दे दो बुक 2 पे। बुक 2 में बेटा चैप्टर्स बढ़ जाते हैं। टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स 5 है, उसमें भी एक चैप्टर है जो कि डिलीटेड चैप्टर है। लेकिन देखो, 5 क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चन, मतलब इस चैप्टर से कंसिस्टेंटली क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इस साल के सीयूईटी एग्जाम में डायरेक्टली एक पैसेज था डिलीटेड चैप्टर से, तो डिलीटेड चैप्टर है ये सोच के उसे इग्नोर कर देंगे? एब्सोल्युटली नॉट, उस पे भी ध्यान देना है। ठीक है, सीक्वेंस वाइज देखेंगे, थ्रू द आईज ऑफ ट्रैवलर्स 1 or 2 क्वेश्चन, भक्ति सूफी ट्रेडिशन 3 क्वेश्चंस to 5 क्वेश्चंस, then the imperial capital Vijayanagar empire 3 to 1 questions, okay, then peasant zamindars 1 3 2 questions। यहां से किसी भी चैप्टर में बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं,
बट कंसिस्टेंटली 1 2 3 क्वेश्चन हर चैप्टर से पूछे जा रहे हैं। अगर मैं स्पेसिफिक एरियाज बताऊं, बच्चे ओवरऑल देख लो, फॉरेन ट्रैवलर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मैं ओवरऑल बता दूं ना आपको पूरे आपके सिलेबस में से तीनों बुक्स कंबाइन करके, फॉरेन ट्रैवलर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, चाहे वो एंशिएंट इंडिया में ह्यूएन हो, चाहे वो मिडीवल इंडिया में अल बरूनी इब्न बतूता, या फिर फ्रैंकोइस बर्न या दुआर्ते बारबोसा जैसे कोई ट्रैवलर्स हो, उनके आसपास क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बनते हैं। भक्ति सूफी ट्रेडिशन में भी आप देखोगे मेजर सेंट्स, उसके अराउंड टॉप क्वेश्चंस बने हुए हैं rather देन सूफी ट्रेडिशन। सूफी ट्रेडिशन में बहुत टिपिकल से टर्मिनोलॉजीज दी हुई हैं जिसके अराउंड आप बहुत कंफ्यूज होते हैं, लेकिन क्वेश्चंस वहां से बनने की बजाय भक्ति ट्रेडिशन पे क्वेश्चन ज्यादा हैं, भक्ति सेंट्स पर क्वेश्चन ज्यादा हैं। अगर आप विजयनगर कैपिटल देखेंगे, इंपीरियल कैपिटल विजयनगर, हम्पी पर क्वेश्चंस और स्पेशली वहां के आर्किटेक्चर पे या फिर वहां पे क्या आर्कियोलॉजी हुई है उस पर क्वेश्चंस है। आर्किटेक्चर मतलब बिल्डिंग्स, महानवमी डिब्बा के आसपास क्वेश्चन हो सकता है। आर्किटेक्चर ये हो गया। आर्कियोलॉजी यानी कॉलिन मैकेंजी ने कब क्या किया था, जॉन मार्शल का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, किस वक्त वहां पे फोटोग्राफी स्टार्ट हुई है, प्लस किन ट्रैवलर्स के क्या अकाउंट्स हैं, इनके इसके अराउंड यहाँ पर क्वेश्चंस बने हैं। देन पेजेंट जमींदार, बच्चे यहाँ से कीवर्ड्स बहुत ज्यादा आते हैं, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स आते हैं, और इस चैप्टर से आपको पॉलिटिकल हिस्ट्री पूछी जाती है यूजुअली। देखो मैं बहुत डिटेल में आपको हर चैप्टर से बता रही हूँ किस चैप्टर से क्या चीजें पूछी जा रही हैं, ठीक है, और उन्हीं टॉपिक्स के अराउंड बार बार क्वेश्चंस बन रहे हैं। अब यहां भी आपने देख लिया। अगली बुक पर आ जाते हैं, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3, colonialism and countryside 557 questions, rebels and the raj 666 questions, Indian okay, colonialism and Indian towns 1 question 0 question, then Mahatma Gandhi and the Indian national movement, तो यहाँ पर 665 questions, partition through oral sources 211, then framing the constitution 566। बच्चे इस बुक में आपको हर चैप्टर में colonialism and countryside, rebels and the raj, Mahatma Gandhi and the nationalist movement, framing the constitution, 5 to 6 questions from every chapter। जो आपकी बुक 3 है उसमें 4 चैप्टर्स डायरेक्ट है और 2 चैप्टर्स जो है डिलीटेड है, एक कॉलोनियल सिटीज और एक पार्टीशन। यहां से 1 और 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, लेकिन आप देखोगे colonialism and countryside, rebels and the raj, Mahatma Gandhi and the nationalist movement एंड फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, 5 to 6 क्वेश्चंस यहां से पूछे जा रहे हैं। इन डेप्थ फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे महात्मा गांधी एंड द इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट आप जानते हो, लेकिन वहां पर क्वेश्चन पूछा गया था स्पेसिफिकली महात्मा गांधी की बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्पीच के ऊपर। तो ये वो सेक्शन है जहां से इन डेप्थ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और यहां से नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज्यादा है। बुक 3 ओवरऑल आपके लिए हो जाती है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। चारों चैप्टर्स बुक 3 के बहुत बहुत ध्यान से और बारीकी से प्रिपेयर करना है। आ गई ये बात समझ में बच्चे? अगर मैं ओवरऑल मोटा मोटा कंक्लूजन आपको बताऊं तो आपके पास में 3 बुक्स हैं, 1 2 एंड 3। अब ओवरऑल वेटेज देखोगे 2024 में 12 क्वेश्चंस थे बुक 1 से, 13 क्वेश्चंस थे बुक 2 से, वहीं 25 क्वेश्चंस थे बुक 3 से। मतलब अल्टीमेटली आपका जो 50% ऑफ क्वेश्चन पेपर था वो था बुक 3 से। इसी तरह से आप देखोगे सेम ट्रेंड 2023 और 2022 में भी रहा है। 12 एंड 13 क्वेश्चंस 25 क्वेश्चंस, 13 एंड 12 क्वेश्चंस 25 क्वेश्चंस। तो ओवरऑल मैं जिस चीज पे एम्फेसाइज करना चाह रही हूँ बच्चे, मैंने आपको बुक 1 और बुक 2 के इंपॉर्टेंट एरियाज बता दिए हैं, लेकिन बुक 3 पूरी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है और बुक 3 के चैप्टर्स में से अराउंड 50% जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो बन के आ रहा है। बुक 3 को इग्नोर नहीं करना है, ठीक है? ये चीज बहुत अच्छे से अभी आप सब बच्चे समझ गए होंगे। और बेटा एक बहुत बहुत पते की बात सुन लो, सिर्फ एनसीईआरटी, चाहे 12 क्वेश्चंस हो, 13 क्वेश्चंस हो, 25 क्वेश्चंस हो, हर एक क्वेश्चंस, ऑल 50 क्वेश्चंस डायरेक्टली एनसीईआरटी से बने हुए हैं। एक एक लाइन सीधी सीधी एनसीईआरटी में लिखी हुई है, कुछ भी क्वेश्चन ऐसे नहीं है जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के बाहर गए होंगे। तो बेटा आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पूरी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, हर एक पन्ना इंपॉर्टेंट हो जाता है, पन्ने पे लिखा हुआ हर एक शब्द इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए जो सेक्शंस मैंने बताए हैं उन्हें भी अगर पढ़ना है तो सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, पीवाईक्यू से रिवाइज करेंगे एंड यू आर गुड टू गो। बच्चे सक्सेस होने वाली है आपकी और आपको मिलने वाला है 100 परसेंटाइल एग्जाम में एडमिशन आप ले पाओगे आपके ड्रीम कॉलेज यूनिवर्सिटी में। हाँ जी, सो विद दिस
आई रेस्ट माई वॉइस, मैंने अपनी बात आपको कन्वे कर दी है। आप लोग अगर इसे मानेंगे कि तो आपकी प्रिपरेशन बाकी कंपटीशन से बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएगी। चलिए, so with this I will take your leave, but you can connect with Supergrads team on Telegram, Instagram as well as YouTube. Bye bye, take care.